सावन महीने में भूलकर भी न करे ये काम भगवान शिव हो जाते हैं। क्रोधित पूरा घर परिवार हो जाता है, बर्बाद घर में छा जाती है गरीबी। जी हां मित्रों, ज्ञान के अभाव में हम सावन में कुछ ऐसी गलती करते हैं जिसका कि परिणाम बहुत ही भयानक होता है। तो आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने लिए न सही, कम से कम अपने घर परिवार के भलाई के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन कौन से कार्य है जो हमें सावन महीने में भूल कर भी नहीं करने चाहिए। मित्रों, सावन महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है, इसीलिए सावन माह में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सावन के महीने में व्यक्ति को खास तौर पर सोमवार के दिन कुछ कामों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिससे महादेव क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से काम हैं जो सावन सोमवार के दिन करना वर्जित माना गया है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पर रहे हैं। सावन का समापन 19 अगस्त सोमवार के दिन होगा। इसके साथ ही कई शुभ संयोग भी इस साल सावन में बन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को समर्पित सावन का महीना बहुत ही खास और पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भोले को प्रसन्न करना चाहता है, उसके लिए सावन का महीना उत्तम है। इस माह में पूजा पाठ के साथ साथ कुछ बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना होता है, क्योंकि शास्त्रों में श्रावण महीने में कुछ कामों को वर्जित बताया गया है। सावन के महीने में खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। इन दिनों में किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस माह में लहसुन, प्याज और बैंगन के सेवन से बचना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को पूजा का फल नहीं मिलता है और शिव जी नाराज भी हो सकते हैं। सावन के महीने में शरीर पर तेल लगाने से भी बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता है के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सावन में शरीर पर तेल लगाता है तो वह रोगग्रस्त हो सकता है, साथ ही दोष भी लगता है। ऐसी मान्यता है कि सावन में दूध का इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा में किया जाता है। ऐसे में भूलकर भी इन दिनों में कच्चे दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन माह में कुछ कामों को करने की भी मनाही है। इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य जैसे विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार या गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु शयन काल में होते हैं, जिसकी वजह से यह पूजा स्वीकार्य नहीं होती है। मान्यता है कि सावन माह में दाढ़ी, सिर के बाल और नाखून को नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं। वैसे तो हर महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन सावन माह में इसे खाने की मनाही होती है, क्योंकि इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। दरअसल सावन के समय में बरसात होती है। ऐसे में कई हानिकारक कीड़े पत्तेदार सब्जियों में पनपते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। यह पेट में जाकर सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मित्रों, वैसे तो सावन का पूरा महीना ही भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी है, लेकिन सावन सोमवार का सबसे अधिक महत्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसे में सावन सोमवार की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत ही शुभ फलदायी है। ऐसे में आप भगवान शिव के अभिषेक के लिए जिस दूध का इस्तेमाल करेंगे उसका सेवन बिल्कुल भी न करें। भगवान शिव के अभिषेक के बाद जो दूध बच जाए उसे किसी जरूरतमंद को दान कर दें। शास्त्रों के अनुसार सावन के सोमवार के दिन में भूलकर भी न सोएं। शाम के समय भगवान शिव का भी पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। सावन के पूरे महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन भूलकर भी न करें। सोमवार के दिन बेल के पत्तों को तोड़कर शिवजी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो एक दिन पहले से ही बेल पत्र तोड़कर रख लें। सावन सोमवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर संभव हो तो पति पत्नी को अलग सोना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय भूलकर भी केतकी के फूल अर्पित न करें। जिस वस्त्र को धारण करके पहले आपने शयन या भोजन किया हो, उसे धारण करके भोलेनाथ का पूजन अभिषेक नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार के दिन फलाहार में दूध
और दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग नहीं करें। इसके अलावा मन, वाणी और व्यवहार से किसी को भी कष्ट न पहुंचाएं। मित्रों, शिव पुराण में भगवान शिव की उपासना के लिए कई सरल विधि बताई गई हैं। साथ ही शिव पुराण में सावन के महीने में 7 दिनों के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जिससे आपको धन संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होगी। इन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। साथ ही घर परिवार में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहेगा। तो आइए जानते हैं सावन के महीने में शिव पुराण के अनुसार सोमवार से रविवार सभी 7 दिन कौन से उपाय करने चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष फलदायी है। साथ ही इस दौरान किए गए पूजा पाठ और उपायों से व्यक्ति को कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। शिव पुराण में सावन का हर एक दिन विशेष फल देने वाला होता है। इसलिए सावन के सोमवार से लेकर रविवार तक हफ्ते के 7 दिन अलग अलग उपाय करने से व्यक्ति को धन संपत्ति, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार सावन में हर दिन कौन से उपाय करने चाहिए। सावन के रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना करें। इसी के साथ सावन के रविवार पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि भी देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की उपासना के बाद माता लक्ष्मी की उपासना भी करें। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों के लिए घी से ही सारा भोजन बनाएं। इस उपाय को सावन के हर सोमवार को करना है। ऐसा करने से व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख प्राप्त होता है। सावन के मंगलवार के दिन रोगों की शांति के लिए मां काली की उपासना करें और औरद, मूंग, अरहर की दाल आदि से युक्त भोजन ब्राह्मणों को खिलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को बीमारियों में शांति मिलती है। सावन के बुधवार के दिन घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें और ब्राह्मणों को दही से बना भोजन खिलाएं। सावन के गुरुवार के दिन दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवताओं का पूजन करें और वस्त्र आदि ब्राह्मणों को दान दें। साथ ही मेवों और घी मिश्रित खीर का ब्राह्मणों और देवताओं को भोग लगाएं। सावन के शुक्रवार के दिन एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए पड़रस युक्त अन्न दें। साथ ही अपना माता, पत्नी, बहन आदि किसी स्त्री को सुंदर वस्त्र आदि का उपहार में आप दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। सावन के शनिवार के दिन रुद्र आदि का पूजन करें। पूजन में तिल का भी इस्तेमाल करें। साथ ही दान से देवताओं को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को इस दिन तिल मिश्रित भोजन का भोग लगाएं। इस तरह से देवताओं का पूजन करने से आरोग्य का फल प्राप्त होगा। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।